सो फाइनली गाइस जेईई एग्जामिनेशन का भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया जा चुका है। नाउ जेईई से भी पहले इससे भी एक बड़ा एग्जामिनेशन होता है दैट इज नीट, उसका भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया जा चुका है। नाउ जेईई एंड नीट के सिलेबस रिड्यूस होने के क्या इम्प्लीकेशंस आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के ऊपर पढ़ सकते हैं, क्या हमारे सीयूटी एग्जामिनेशन का भी सिलेबस रिड्यूस होगा एंड ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आप सभी एस्पिरेंट्स को बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए, ये सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए ये कंप्लीट जानकारी मैं इस एक वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। नाउ सबसे पहली चीज गाइस, अभी रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया एंड ये आर्टिकल की जानकारी आप सभी को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स हमें जानने को मिले। सबसे पहला कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड जो सीयूटी कंडक्ट कराने वाली एग्जामिनेशन बॉडीज हैं उनके बीच में रिसेंटली एक मीटिंग कंडक्ट हुई। एंड सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जानना ये जरूरी है कि इस मीटिंग के अंदर ये भी बात चल रही है कि आप सीयूटी के अंदर 10 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास तो इतने एक्चुअल में सब्जेक्ट होती नहीं, तो ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन 10 तक कर रखा है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं 5 से 6 सब्जेक्ट्स तक। नाउ यहां पे आता है गाइस हमारे ऑब्जर्व करने वाला पार्ट। नाउ इस जो नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली बॉडीज होती हैं उनके जो मेन ऑफिशियल्स होते हैं उनके बीच में भी कुछ समय पहले मीटिंग हुई थी एंड मीटिंग करने के कुछ दिनों के बाद हमारे पास ये बड़ी न्यूज निकल के आई कि नीट का बहुत मेजर पोर्शन रिड्यूस कर दिया जा चुका है सिलेबस का। एंड सिमिलरली हमें जेईई एग्जामिनेशन के अंदर भी देखने को मिला कि भाई जेईई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में भी मीटिंग हुई एंड कुछ समय बाद मतलब आज ही हमें देखने को मिल रहा है कि जेईई का भी सिलेबस इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। एंड गाइस सिमिलर तरीके की मीटिंग आप सभी की एग्जामिनेशन दैट इज सीयूईटी के लिए भी कई सारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स कर रहे हैं, जैसे हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में हमें जानने को मिला। सो गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई यहाँ पे मीटिंग हुई फिर सिलेबस रिड्यूस हो गया, यहाँ पे मीटिंग हुई यहाँ सिलेबस रिड्यूस, यहाँ मीटिंग हुई यहाँ पे भी सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। सो ये पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपका सिलेबस रिड्यूस होगा, बट एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका जो जेईई एग्जामिनेशन है एंड जो आप सभी का नीट एग्जामिनेशन है ये दोनों बहुत बड़े एग्जामिनेशन हैं जो आप सभी को भारत की बहुत सारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन दिलाती हैं। एंड जहां तक बात है आप सभी के एग्जामिनेशन दैट इज सीयूईटी की, ये भी गाइस आपका बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम आप सभी के जेईई से भी बड़ा एग्जामिनेशन बन चुका है। सो ये सभी सिनेरियोज को देखते हुए मुझे ये लगता है कि गाइस आप सभी के सीयूटी सिलेबस के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ एडिशन नहीं डिलीशन देखने को मिल सकता है। नाउ किसके सिलेबस में डिलीशन देखने को मिलेगा? आपके लैंग्वेज के अंदर कोई डिलीशन नहीं होगा, जीटी के अंदर भी कोई डिलीशन नहीं होगा। मेजरली आप सभी का जो डोमेन्स का सिलेबस होता है उसके अंदर आप सभी को रिडक्शन देखने को मिल सकता है। नाउ गाइस मैंने क्लोजली आप सभी के नीट एग्जामिनेशन एंड जेईई एग्जामिनेशन के अंदर जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया एंड बैठ के प्रॉपर्ली एनालाइज किया कि भाई ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको डिलीट किया है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको डिलीट किया गया है। जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे एक कॉमन चीज देखने को मिली कि दोनों एग्जामिनेशन दैट इज नीट एंड जेईई के अंदर आप सभी के जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनमें से या तो पूरा डिलीटेड चैप्टर ही हटा दिया गया है सिलेबस में से, या तो उन डिलीटेड चैप्टर्स में से आप सभी के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। नाउ ये ट्रेंड को देखते हुए गाइस मुझे ये लगता है कि जैसे आप सभी के बाकी एग्जाम्स के अंदर डिलीटेड सिलेबस को डिलीटेड चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, पॉसिबली आप सभी के जो सीयूटी के अंदर वो डिलीटेड चैप्टर्स आते हैं जो सीबीएसई ने क्लास 12 सिलेबस में से डिलीट कर दिए थे, उसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके सीयूटी सिलेबस में से वो पर्टिकुलर डिलीटेड चैप्टर्स को रिमूव कर दिया जाए। एंड आई थिंक गाइज आप सभी को यही प्रॉब्लम लगती होगी कि यार मैं जो अपने क्लास 12 के अंदर चैप्टर्स को पढ़ रहा हूं वही पर्टिकुलर चैप्टर्स में से सीयूटी के अंदर भी क्वेश्चंस आने चाहिए, क्यों फालतू में आप लोग हमसे डिलीटेड चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नाउ आपके क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर? क्या हमारा डिलीटेड चैप्टर सीयूटी के अंदर से डिलीट होने चाहिए, रिमूव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सो गाइज इन माई ओपिनियन यू शुड राइट नाउ नॉट फोकस अपॉन डिलीटेड चैप्टर्स। आप लोग इस समय पे अपने उन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए जो आप सभी के क्लास 12 के अंदर आने वाले हैं। अगर आपको ये लगता है कि भाई सब लोग डिलीटेड सिलेबस पढ़ लेंगे, मैं ही ना रह जाऊं, कहीं मुझे फोमो ना फील होने लगे, तो आप लोग वो डिलीटेड चैप्टर्स की कुछ वन शॉट वीडियोस देख के अपना जिस्ट क्लियर कर लीजिएगा, उन चैप्टर्स की समरी जान लीजिएगा, बट आगे उसके अंदर इतना अभी डेप्थ में मत घुसिए। आप सभी का जो सीयूटी 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस होगा डोमेन्स के लिए, ये पॉसिबली आपका रिलीज हो जाएगा एंड ऑफ नवंबर में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका नया सिलेबस
सिलेबस भी डेफिनेटली रिलीज हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस पर्टिकुलर चैनल पे आप सभी को आपके गाइस हर एक डाउट का आंसर बहुत डिटेल में मिलेगा। आपको हर एक सब्जेक्ट की, सीयूटी के हर एक सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रैटेजीज एंड आप सभी को प्रॉपर गाइडेंस थ्रू आउट योर सीयूटी एग्जामिनेशन मिलती रहेगी थ्रू योर एक्सपीरियंस मेंटोर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।